हमारे बीच भैया इसका थोड़ा सा आवाज खोल दीजिए, डिले कम कर दीजिए इसका। हमारे बीच संस्था युवा उड़ान से गोविंद जी, विजय जी, जीतू जी पधारे हैं इंदौर से। मैं उनसे आग्रह करूंगा मंच पर आए। संस्था युवा उड़ान फाउंडेशन विगत 4 वर्षों से मुझे पढ़ना है आगे बढ़ना अभियान चला रही है। जो गरीब बच्चे भिक्षावृत्ति करते हैं उन्हें ये लोग शिक्षा प्रदान करते हैं। इनकी टीम 2 लाख से ज्यादा पौधारोपण अभी तक कर चुकी है। मैं गोविंद जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने संगठन के बारे में कुछ बताएं थोड़ा सा। सर्वप्रथम व्यास गादी पर विराजित परम पूजनीय गुरु जी के श्री चरणों में वंदन करता हूँ और मेरे सामने बैठी मातृशक्ति के श्री चरणों में नमन करता हूँ। सौभाग्यशाली है यह मालवीय परिवार और साधुवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने इस महाभागवत पुराण का आयोजन करवाया है। और शरणागति परिवार जो हम अभियान चला रहे हैं, भिक्षा नहीं शिक्षा चाहिए, ऐसे बच्चे, अनाथ बच्चे या गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं, शरणागति परिवार का उसमें हमेशा सहयोग रहा है। और जिस तरह से आज मालवीय परिवार ने महापुराण का आयोजन करवा रहा है, निश्चिंत ही हर मोहल्ले, हर परिवार को वर्ष में एक बार इस तरह का हमारे धार्मिक आयोजन करना चाहिए। हमारे पुराणों का, हमारे वेदों का, हमारे संस्कृति का प्रचार और उसका जो हमारा संदेश है, भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है, जो गीता में कहा गया है, हमारे वेद पुराणों में जो कहा गया है, वो संदेश हमारे आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचे। वो तभी संभव हो पाएगा जब इस तरह के आयोजन और हमारे वेद पुराणों का बखान ऐसे सांस्कृतिक और धार्मिक मंचों से बच्चों तक पहुंचेंगे। और यह राष्ट्र या धर्म कई युगों से हमारे धार्मिक आयोजनों का, हमारी संस्कृति की रक्षा करता आया है। अब यह उत्तरदायित्व इस पीढ़ी पर है और यह तभी संभव हो पाएगा जब समाज का हर वर्ग इस तरह के आयोजन करता रहेगा। हम हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे धर्म, हमारे संस्कृति, हमारे वेद, हमारे पुराणों के बारे में बताएंगे तो निश्चिंत ही हमारे बच्चे भी संस्कारवान होंगे और यह समाज भी संस्कारवान होगा। और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस आयोजन को देखकर कि इस तरह यहाँ की मीठी वाणी, यहाँ के भजन और गुरुदेव का जो महापुराण का जो आपने सुन रहे हैं, वाचन सुन रहे हैं, बहुत ही अद्भुत है। मैं पहले बताना चाहूंगा कि कोई भी राष्ट्र का निर्माण किसी सरकार, किसी संस्था या किसी संगठन के माध्यम से नहीं हो सकता। किसी राष्ट्र का संपूर्ण विकास या उसमें समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास, अंतिम व्यक्ति, पिछड़े व्यक्ति का उत्थान तभी हो पाएगा जब उसमें समाज की सहभागिता हो। और समाज से मतलब किसी जाति का नहीं, उस हर समाज, हर वर्ग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, पिछड़े, अगड़े, सारे लोग जब एक समाज को आगे उत्थान, पिछड़ों को उत्थान के लिए कार्य करेंगे, जो हमारे मुख्य धारा से छूटे हुए बच्चे हैं, परिवार है, उनके लिए कार्य करेंगे तो निश्चिंत ही हमारा समाज, हमारा राष्ट्र परम वैभव की ओर जाएगा। और इसी दिशा में यह परिवार भी काम कर रहा है, शरणागति परिवार भी काम कर रहा है। साथियों, माताओं, बहनों, मेरे आदर्श, मेरे वृद्ध बैठे हैं, हम लोग संस्था युवा उड़ान के माध्यम से ऐसा ही एक आयोजन कर रहे हैं, एक प्रकल्प चला रहे हैं। ऐसे गरीब बच्चे जो कहीं ना कहीं भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं, जो कहीं ना कहीं छोटी उम्र में नशे की ओर चले गए हैं, उन बच्चों को कैसे मुख्य धारा में वापस लाया जाए, उन्हें कैसे शिक्षा दी जाए, उनको कैसे शिक्षित किया जा सके, इसको लेकर हमारी एक पूरी टीम एक अभियान चला रही है। मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, भिक्षा नहीं शिक्षा चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि समाज के हर वर्ग को किसी संगठन या संस्था से जुड़ने की आवश्यकता नहीं,
हमारे मोहल्ले, हमारे परिवार के पास, हमारे घर के आसपास, हमारे गांव में कोई ऐसा परिवार हो, कोई ऐसा बच्चा हो जिसे शिक्षा की आवश्यकता हो, जिसे स्वास्थ्य की आवश्यकता हो, तो हम यदि उसकी मदद करेंगे, यदि एक परिवार एक बच्चे की जिम्मेदारी लेता है, तो मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि संपूर्ण राष्ट्र के जितने भी पिछड़े लोग हैं, जितने भी पीड़ित लोग हैं, उन सब का उत्थान हम सब मिलकर कर सकते हैं। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद, विशेष रूप से मालवीय परिवार और शरणागति परिवार का, कि इस तरह का धार्मिक आयोजन आपने किया है। और आप सभी इस तरह के धार्मिक आयोजन करते रहें, इससे हमारी आने वाली पीढ़ी में हमारी धर्म का, हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, हमारे वेदों का, हमारे पुराणों का बखान उन बच्चों को मिले, उनको संदेश मिले, ताकि वो भी सही दिशा और सही मार्ग पर चल सके। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पूरी युवा उड़ान की टीम को व्यास जी महाराज की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। शरणागति सेवा परिवार ऐसे ही संगठनों के लिए आगे आता है और सदैव इनके सहयोग के लिए तत्पर होता है। महाराष्ट्र भी शरणागति सेवा परिवार द्वारा ऐसी गौ माताएं जो रोड पर रात बिरात बैठी होती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, महाराष्ट्र के द्वारा एक छोटा सा संगठन चलाया जाता है। ऐसी गौ माताओं की सेवा करी जाती है, उनके गले में रेडियम लगाया जाता है जिससे कि वो रात में चमके और एक्सीडेंट नहीं हो। मैं आप सभी लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। हमारे आसपास ऐसे पिछड़े बच्चे या ऐसी कोई गौ माता या जहाँ भी हमें सेवा करने का सुअवसर प्रदान हो, तो हम पीछे नहीं रहें और इंसानियत का धर्म निभाते हुए सेवा कार्य में तत्पर रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।